चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट का थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करें, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये चैप्टर में हमने कल के वीडियोस में देखा था कि गुडविल किसे कहते हैं। कोई भी बिजनेस की रेपुटेशन जो होती है, कोई भी बिजनेस का जो नाम होता है, वो उसकी गुडविल कहलाती है। और ये गुडविल के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती है ये भी हमने समझा था। और साथ में गुडविल को काउंट करने की दो मेथड्स हमने जो है वो ये समझी थी। गुडविल को काउंट करने की दो मेथड्स हमने देखी थी। एक थी एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरी थी वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये दो मेथड हमने देखी थी। अब उसके बाद के जो गुडविल काउंट करने की मेथड्स है वो हम लोग आज देखेंगे, कि जिनमें हमने जो है वो कल एक्सरसाइज में क्वेश्चन 4 से हमने शुरुआत की थी, क्वेश्चन 4 to 7। आज हम लोग फाइनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करें और दूसरी जो है वो ये नई मेथड्स देखें। जैसे कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पुष्पा, प्रतिभा एंड भावना आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो फ्रॉम 3:1 to 1:1. ये तीनों पार्टनर्स है ना, पुष्पा, प्रतिभा और भावना, जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं। पहले उनका रेशियो 3:1 था, अब चेंज होके 1:1 हो गया। Therefore, they decided to make the valuation of goodwill. इसकी वजह से वो गुडविल काउंट करना चाहते हैं। कल हमने एक रीज़न देखा था ना कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज करना हो तो भी गुडविल की काउंटिंग करते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड अदर इन्फॉर्मेशन determine the value of goodwill on the basis of 3-year purchase of super profit. यहाँ पे दिया हुआ है determine the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of super profit. हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से जो है वो अब गुडविल काउंट करना है। अब गुडविल की एक नई मेथड कौन सी, सुपर प्रॉफिट, और उसमें 3 ईयर परचेस है, जो कल एवरेज प्रॉफिट में भी दिया हुआ था 3 ईयर्स परचेस। वैसे तो सुपर प्रॉफिट की मेथड से फाइंड करना है, जिसमें क्वेश्चन में और भी इंफॉर्मेशन है। बिजनेस की एसेट्स दी गई है 6 लाख रुपीज़, बिजनेस की लायबिलिटीज़ हैं 2,50,000, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 10%, और 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 14-15 का, 15-16 का, 16-17 का, 3 साल का प्रॉफिट है। अब जब सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल काउंट करनी है ना, तो इसके लिए जो है वो 6 स्टेप्स आते हैं, और यही स्टेप्स जो है वो हमें फॉलो करने हैं। यही एग्जाम में भी इसका आंसर लिखना है तो फिक्स यही जो है वो ये हमें स्टेप्स लिखने हैं, जिनमें सिर्फ आपको बीच में एक चीज़ क्वेश्चन में पहले ही ध्यान देनी है। वो चीज़ है कि आपको प्रॉफिट कैसा दिया हुआ है, सिंपल है कि वेटेज प्रॉफिट है। ये क्वेश्चन में पहले ही देखा करो। कल भी हमने बात बताई थी, वेटेज प्रॉफिट तब काउंट होता है जब हर साल प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ता जाता हो, और ये हर सम में आएगा, भले सुपर प्रॉफिट हो या दूसरी मेथड्स भी हो तो भी। आपको प्रॉफिट एक बार नोट करना है कि कैसे है, सिंपल है कि वेटेज में है। मतलब उस वक्त चेक करना है कि हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जैसे 80 से 70 हो गया, फिर 90 हुआ, मतलब कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, हर साल बढ़ नहीं रहा है, मतलब नॉर्मल एवरेज से करेंगे, ठीक है ना। हाँ, बीच में वो एक स्टेप आएगा भी। ओके, तो देखो अब सुपर प्रॉफिट से कैसे करना है उनके स्टेप समझे। तो जैसे मैंने बताया, उसके लिए फिक्स ये 6 स्टेप्स जो है वो हमें लेने हैं। सबसे पहला स्टेप हमें फाइंड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब हमारे बिजनेस में हमने कितनी कैपिटल लगाई हुई है। कैपिटल उसे कहते हैं ना कि जब ऑनर जो है वो अपने घर से जो पैसे लेकर आता है वो कैपिटल, अपने जो पैसे लगाता है वो कैपिटल। तो सबसे पहले कैपिटल ढूंढ रहे, कैपिटल एम्प्लॉयड। जो कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढा जाता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। जो एसेट्स और लायबिलिटीज हमें क्वेश्चन में दी हुई थी कि 6 लाख की एसेट्स थी माइनस लायबिलिटीज 2.5 लाख की, 2,50,000 थे। तो इसका मतलब कैपिटल हुई 3,50,000। इतनी एसेट्स है, उसमें से ये लायबिलिटी, इतनी जवाबदारी, इतने देने हैं, बाकी 3,50,000 अपने हैं। ये हमारे कैपिटल है, अपने पैसे लगाए हुए हैं 3,50,000। उसके बाद सेकेंड स्टेप में लिखेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो क्वेश्चन में दिया हुआ ही था 10%, ये सिर्फ लिखना है, ये नोट करनी है सेकेंड स्टेप।
एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है, और इस रिटर्न पर से हम लोग थर्ड स्टेप ढूंढेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, मतलब कि हमें कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए। जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की फॉर्मूला आती है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब कि कैपिटल एम्प्लॉयड है 3,50,000 मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो आंसर बन जाता है 3,50,000 मल्टीप्लाई 10%, तो आंसर मिलेगा 35,000। 3,50,000 के 10% कितने होंगे? 35,000। ये 3 स्टेप का मतलब क्या होता है पता है? ये ध्यान देना, काफ़ी जो है वो सम्स में ये पहले 3 स्टेप सेम ही आएंगे। ये 3 स्टेप वो कहलाता है कि सबसे पहले हमने कैपिटल ढूंढा कि हमारे बिजनेस में 3.5 लाख रुपए लगे हुए हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लिखा हुआ था 10%, मतलब इतना हमें उसमें से रिटर्न मिलेगा। वो रिटर्न को अगर प्रॉफिट की तरह बताया ना, तो 3.5 लाख के 10% मतलब हुए 35,000, 35,000। मतलब ये हुआ कि मैंने बिजनेस में 3.5 लाख रुपए लगाए हैं, 3,50,000 रुपीज़ मैंने अपने बिजनेस में लगाए हैं, तो उसके बदले में मुझे कम से कम उसके 10% 35,000 का प्रॉफिट तो मिलना चाहिए। मिलना चाहिए ना 35,000 का प्रॉफिट। इतना तो मैं सोच सकता हूँ ना। कोई भी बिजनेसमैन हो, पहले ये 3 पॉइंट तो उसके माइंड में ये आते ही हैं कि यार मैंने अपने बिजनेस में जो है वो इतने लाख रुपए लगाए हैं ना, समझो मैंने 5 लाख लगाए हैं, मतलब साल के कम से कम उसके 10% 50,000 का प्रॉफिट तो मेरा होना चाहिए। मैंने 5 लाख रुपए लगाया और उसमें से प्रॉफिट 5,000 का हो, तो वो थोड़ी बिजनेस चलता है यार। तो हर बिजनेसमैन सोचेगा ना कि मैंने कम से कम बिजनेस में इतने लगाए हैं, तो इतने परसेंटेज तो मुझे मिलने चाहिए। अगर ज़्यादा मिल गया तो नसीब, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना तो मिलना चाहिए ना। तो ये पहले 3 स्टेप थे, आपको हर सब में ये लिखना है फिक्स कि सबसे पहले कैपिटल 3,50,000, तो उसके 10% एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल गया 35,000। ये तो एक्सपेक्टेड था, मतलब इतना मिलना चाहिए। अब फोर्थ स्टेप में ढूंढेंगे कि एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअली उन्हें प्रॉफिट कितना मिल रहा है, एवरेज प्रॉफिट कितना मिल रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे ढूंढते हैं कि टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, जो आगे भी ढूंढते थे वैसे ही। इस स्टेप में अगर वेटेज हो तो टेबल बनाकर वेटेज प्रॉफिट ढूंढेंगे, लेकिन यहाँ जैसे क्वेश्चन में पहले ही देखा कि ये तो एवरेज प्रॉफिट है, तो एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से तीनों साल का टोटल डिवाइड बाय 3, 80,000, 70,000, 90,000 डिवाइड बाय 3 मीन्स 2,40,000 डिवाइड बाय 3, आंसर मिलेगा 80,000। एवरेज प्रॉफिट कितना? 80,000। मतलब ये क्या बताता है पता है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सोचा था मिलेंगे 35,000, मिल गए 80,000। समझ रहे हो कि भाई मैंने बिजनेस में 3,50,000 लगाया ना, इतने पैसे लगाए, तो मैंने सोचा कम से कम 35,000 मिलने चाहिए, लेकिन मिले कितने? 80,000। तो ये जो एक्स्ट्रा मिले ना, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें मिली ना, ये कहलाता है हमारा सुपर प्रॉफिट। नाम से नहीं लगता सुपर प्रॉफिट, मतलब जितना सोचा था उससे जो ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया, ये कहलाया हमारा सुपर प्रॉफिट। सोचा था मिलेंगे 35,000, लेकिन मिल गया 80,000, तो ये सुपर प्रॉफिट हुआ। इसलिए सुपर प्रॉफिट कितना वो ढूंढेंगे कि कितने ज़्यादा मिले, तो वो लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ये हम समझ भले ऐसे रहे हैं, लेकिन लिखना ये पॉइंट वाइज है कि सुपर प्रॉफिट कहते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, मतलब 80,000 माइनस 35,000, तो आंसर आया 45,000। 45,000 सुपर प्रॉफिट कितना मिला? 45,000 रुपीज़ हमें ज़्यादा मिले थे। सोचा था 35, मिले 80, मतलब 45 ज़्यादा मिले ना। और इस पर से हम लोग आखिरी स्टेप गुडविल का ढूंढेंगे। इस पर से आखिरी स्टेप गुडविल का, जो गुडविल की फार्मूला आती है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, 3 ईयर्स ऑफ परचेस क्वेश्चन में लिखा हुआ था ये, तो इसलिए सुपर प्रॉफिट आया 45,000 मल्टीप्लाई 3 ईयर्स ऑफ परचेस, तो आंसर मिला 1,35,000। इट मीन्स कि उसकी गुडविल कितनी हुई? 1,35,000 की हुई। ओके ना। तो ये हमने गुडविल फाइंड की। कैसे फाइंड की? तो सुपर प्रॉफिट की मेथड से। तो जब भी क्वेश्चन में आपको पूछे कि सुपर प्रॉफिट की मेथड से गुडविल फाइंड करो, तो हमें ये 6 स्टेप लिखकर फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान आ रहा है?
तो अब जैसे ये मेथड देखी ना, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कैपिटल ऑफ मीना एंड मंजूस फर्म इज 4 लाख एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. Last 3 years profit are 1,20,000, 1,10,000 and rupees 1 lakh respectively. Compute the value of goodwill of 2 times of super profit on the basis of weightage average method. देखो ये भी हमें सुपर प्रॉफिट से ही ढूंढनी है, वही मेथड, वही 6 स्टेप, लेकिन बीच में हमें करना है वेटेज एवरेज। जो हमने एवरेज प्रॉफिट ढूंढा था ना, उसकी जगह पर टेबल बनाकर वेटेज एवरेज ढूंढना है। क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट है 120, 110 और 1 लाख, तो उसकी जगह पर अब बोले 1 लाख, 1,10,000 और 1,20,000 तो भी लिख सकते हो। 3 साल का प्रॉफिट है, देखो तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, 1 लाख, 110 या 120, या कहो तो कंटिन्यूसली कम हो रहा है। एक जैसा डिक्रीज है, एक जैसा इंक्रीज हो तो वेटेज हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखो इसमें हम लोग सुपर प्रॉफिट की मेथड से अगर हम लोग करें तो सुपर प्रॉफिट की मेथड से सबसे पहला जो है वो हम लोग फाइंड करते हैं, वो आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आगे हमने सब में फॉर्मूला देखी थी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्टली दिया हुआ है कि कैपिटल ऑफ मीना एंड मंजू इज रुपीज 4 लाख, कि कैपिटल डायरेक्टली 4 लाख है, तो कोई माइनस नहीं करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख रुपीज। देन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%, वो भी दिया हुआ है ना कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है। फिर थर्ड स्टेप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो ढूंढते हैं हम लोग कि कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख मल्टीप्लाई 10%, तो आंसर आएगा 40,000। ओके, तो ये पहले 3 स्टेप हमारे हुए ना, कि मतलब हमने कैपिटल 4 लाख रुपए लगाई थी, उसके 10% के हिसाब से कम हमें प्रॉफिट 40,000 का मिलना चाहिए। 4 लाख के 10% हमें प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए, 40,000 का। ये पहले 3 स्टेप तो ये आएंगे ना। अब उसके बाद ढूंढते हैं एवरेज प्रॉफिट, लेकिन यहाँ हमें ढूंढना है वेटेज एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट के लिए हम लोग ये टेबल तैयार करेंगे। ये टेबल तैयार करा ना, तो इसमें 1,20,000, 1,10,000, 1 लाख ऐसे दिया हुआ है। ये खाली एक सम है जिसमें आपको प्रॉफिट ऐसे दिया हुआ है, लेकिन वेट तो हम लोग 1, 2, 3 वैसे ही लाइन वाइज लगाएंगे। कोई इसको पहले ज़्यादा है फिर कम है तो 3, 2, 1 करके नहीं, वो आएगा तो 1, 2, 3 ही। भले इसमें जो है वो कम दिया हुआ है या कैसे भी दिया हुआ, लाइन वाइज दिया हुआ है ना, तो हमें वेटेज 1, 2, 3 ही यूज़ करना है। और उसके हिसाब से यहाँ ढूंढते हैं वेटेज प्रॉफिट। जैसे 120 को 1 से मल्टीप्लाई, 1,10,000 को 2 से और 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई, तो ये मिल गया टोटल वेटेज प्रॉफिट, और यहाँ मिल जाता है टोटल वेट। तो फिर वेटेज एवरेज प्रॉफिट फाइंड करें, वेटेज एवरेज प्रॉफिट फाइंड करें, टोटल वेटेज प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। तो टोटल वेटेज प्रॉफिट 6,40,000, है ना, यहाँ कॉमा 6,40,000 डिवाइड बाय 6, तो आंसर मिलेगा 1,06,666.67। ये हमें वेटेज एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। मतलब ये भी उसकी तरह हुआ जो आगे सब में हमने देखा कि हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सोचा था 40,000, इस सब में देखा ना, सोचा था मिलेंगे 40,000, लेकिन मिल गए 1,06,666.67। तो ये जो भी ज़्यादा मिले, ये जो भी हमें ज़्यादा मिले वो हमारा क्या कहलाया, सुपर प्रॉफिट कहलाया। इसलिए फिर नेक्स्ट स्टेप में, 5th स्टेप में हम लोग फाइंड करते हैं सुपर प्रॉफिट। जो सुपर प्रॉफिट की फार्मूला आती है वेटेज एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, मतलब 1,06,667 माइनस 40,000, तो 66,666.67। इसका मतलब हमें 66,666 रुपीज़ ज़्यादा मिले हैं। इतना हमें ज़्यादा मिला नहीं, ये हमारा सुपर प्रॉफिट। और फाइनल स्टेप ढूंढते हैं गुडविल। जो गुडविल की फार्मूला आती है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 2। मल्टीप्लाई 2 क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ट्वाइस ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल इज काउंटेड ऑन ट्वाइस ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का डबल करना है। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ जैसे होता है 2 years ऑफ परचेस, उस 2 years ऑफ परचेस की जगह यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ ट्वाइस ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का डबल करना है।
इसका मतलब 66,667.67 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर मिलेगा 1,33,333.33, जिसमें अगर पॉइंट हटा दो तो आंसर 1,33,333। ये राउंड फिगर जो है वो हमें गुडविल मिलेगी, वो पॉइंट में रखो तो भी ठीक है। तो ये हमें गुडविल मिल गई ना 1,33,000। ओके, तो कैसे सुपर प्रॉफिट से गुडविल फाइंड करते हैं ये सम से समझ आ रहा है ना, है ना। ये 6 स्टेप फिक्स लिखने हैं सब में, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ नेरुता एंड ऋत्विक फर्म determine the value of goodwill of partnership firm on the basis of capitalization of weightage average profit method। अब हमें चौथी नई मेथड देखनी है, वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसे शॉर्ट में कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। ये कौन सी मेथड कहलाई? कैपिटलाइजेशन मेथड कहलाई, ठीक है। ये हमारी चौथी मेथड। याद रखना बेटा 4 मेथड हैं। सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट देखा, फिर वेटेज एवरेज प्रॉफिट देखा, फिर थर्ड में हमने सुपर प्रॉफिट देखा, अब ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, बीच में वेटेज प्रॉफिट या सिंपल एवरेज वो तो आएगा ही। इसमें इंफॉर्मेशन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में 5 साल का प्रॉफिट है। ध्यान से देखो, ये 45, 50, 65, 75, 90 हर साल बढ़ता जा रहा है, इसलिए वेटेज प्रॉफिट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बिजनेस के एसेट्स दिए हुए हैं 6 लाख, लाइबिलिटीज दी गई है 1,70,000 और नॉर्मल एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बिजनेस 10%। ये भी वही हुआ ना, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, या तो कहो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बिजनेस 10% दिया हुआ है। तो अब हमें कैपिटलाइजेशन से जैसे अगर गुडविल काउंट करनी है ना, तो वो गुडविल हम लोग इसके लिए भी फिक्स स्टेप्स आते हैं, वैसे ही स्टेप से करेंगे। तो ध्यान देना, जैसे सुपर प्रॉफिट में 6 स्टेप थे, वैसे ही कैपिटलाइजेशन मेथड से हम लोग देखें तो इनमें सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले फाइंड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, जो फार्मूला आती है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में एसेट्स 6 लाख माइनस लायबिलिटीज 1,70,000 थी, तो आंसर 4,30,000। 4,30,000 ये कैपिटल। एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना था? 10%। सेकेंड स्टेप में लिखेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%। और थर्ड स्टेप में प्रॉफिट फाइंड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट। अगर सिंपल एवरेज होता तो सबका टोटल डिवाइड बाय 5 या 4 जितने साल हो, लेकिन अगर वेटेज प्रॉफिट है तो बीच में ये टेबल बनानी पड़ेगी। थर्ड स्टेप में वेटेज प्रॉफिट फाइंड करना है, तो इसलिए ये टेबल तैयार करेंगे। यहाँ 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है हमें, तो उसका वेट हम लोग जो है वो लगाएंगे 1 2 3 4 5, और वेटेज प्रॉफिट जो है वो ये फाइंड करेंगे सबका मल्टीप्लाई, 45 मल्टीप्लाई 1, 50 मल्टीप्लाई 2, 65 मल्टीप्लाई 3, 75 मल्टीप्लाई 4 एंड 90 मल्टीप्लाई 5। तो ये टोटल मिल जाएगा, टोटल वेटेज प्रॉफिट, और यहाँ पर टोटल वेट ये मिल जाएगा। और इस पर से थर्ड स्टेप ध्यान रखना बेटा, पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढा, दूसरा स्टेप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ढूंढा, और अब तीसरा स्टेप हमें फाइंड करना है, वो आता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट। ये कैपिटलाइजेशन मेथड में समझना, इसमें हमें फाइंड करना है वेटेज एवरेज प्रॉफिट। जो फॉर्मूला टोटल वेटेज प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट, जो हमने टेबल में फाइंड किया कि टोटल वेटेज प्रॉफिट 10,90,000 अपॉन टोटल वेट 15, तो आंसर मिलेगा 72,666.67। ये वेटेज प्रॉफिट। वेटेज प्रॉफिट के बाद अब यहाँ पर हम लोग ढूंढेंगे, वो आएगा कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट ये आपको इसमें नया है, ठीक है ना। कैपिटलाइजेशन मेथड में ये नया स्टेप कि कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट हमें फाइंड करना है, जिसकी फार्मूला आती है वेटेज एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। वेटेज एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब ये 72,666.67 डिवाइड बाय 10%। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आगे था ना 10% इसमें, तो आंसर मिलेगा 7,26,666.67। ये कैपिटलाइज प्रॉफिट का ये आंसर। ओके,
और ये कैपिटलाइज प्रॉफिट को हम लोग फाइनली गुडविल फाइंड करेंगे, जो गुडविल कहलाया कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैपिटलाइज प्रॉफिट क्या कहलाता है पता है? कि हमने जितना कैपिटल रोका है ना, वो कैपिटल बढ़कर कितना हो गया। जैसे आप लोग नॉर्मल बिजनेस चला रहे हो कि बिजनेस में मैंने 5 लाख रुपए लगाए, मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए, और 2 साल बाद मैं चेक करूंगा कि अब मेरे 5 लाख रुपए के कितने हो गए, कितने ज़्यादा हुए। तो अब 5 लाख की जगह उसकी वैल्यू अब जो है वो 8 लाख हो चुकी है। तो ये जो 3 लाख एक्स्ट्रा हो गया ना, ये कहलाया कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, कैपिटल के ऊपर का प्रॉफिट। ओके, ये कैपिटल के ऊपर का प्रॉफिट कहलाता है कैपिटलाइज प्रॉफिट, जिसे इस फॉर्मूला से फाइंड करें। मैं तो ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि 5 लाख के 8 लाख हो गए, लेकिन फॉर्मूला ऐसे फाइंड करेंगे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो ये जो मेरे 5 लाख के 8 लाख हो गए, 3 लाख जो एक्स्ट्रा हुए ना, वो मेरी गुडविल कहलाती है। कि मेरी गुडविल, मेरे नाम के मुझे एक्स्ट्रा मिले हैं। मैंने लगाए थे 5 लाख, मिल रहे हैं अब 8 लाख, तो मैंने नाम के मुझे 3 लाख एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ये गुडविल। इसीलिए गुडविल की फॉर्मूला आती है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो 7,26,666.67 माइनस 4,30,000, तो आंसर मिलेगा, ये आंसर यहाँ पीछे चला गया, ये आंसर मिलेगा 2,96,666.67। ये हमारी गुडविल कहलाई। ओके, तो गुडविल काउंट करनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड से, तो ये स्टेप्स हमें फॉलो करने कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट से। ओके, सुपर प्रॉफिट में वो 6 स्टेप थे और कैपिटलाइज प्रॉफिट में ये 5 स्टेप हैं। आया ध्यान? अब जैसे ये क्वेश्चन देखा, ऐसे ही अब दूसरी मेथड समझिए, वो है क्वेश्चन नंबर 11 में। इसमें है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ प्रभा एंड प्रभु फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ना, उसे थोड़ा स्पेशल टिक करके भले आप रख सकते हो, क्योंकि इसमें 2 मेथड मिक्स है, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। इसमें 2 मेथड्स मिक्स करके जो है वो हमें गुडविल फाइंड करनी है, जिसमें स्टेप्स तो सब ये सुपर प्रॉफिट के ही आएंगे, सिर्फ एक स्टेप उसमें चेंज होगा, वो ध्यान रखना। हमने आज 2 मेथड देखी, एक सुपर प्रॉफिट मेथड देखी, और 10th वाले क्वेश्चन में कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड देखी। ये मेथड, ये खाली एक क्वेश्चन, वो दोनों का मिक्सचर है, जिसमें देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है कि कैपिटल एम्प्लॉयड 9 लाख है, कैपिटल 9 लाख का है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% है, और लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट है, 5 साल का प्रॉफिट है। और पहले प्रॉफिट चेक कर लिया करो इसमें कि भी नॉर्मल है कि वेटेज है। देखो 1 लाख, 140, फिर 130, फिर 150, फिर 180, 140 के बाद 130, एक बार कम हो रहा है ना, मतलब इसमें वेटेज प्रॉफिट लगेगा नहीं, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन में पहले देख लेते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन अगर देखें, तो सॉल्यूशन में है जो सुपर प्रॉफिट में आप लोग मेथड लगाते थे वही मेथड ही करनी है, खाली एक स्टेप आखिरी का चेंज होगा। यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग फाइंड करेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली दिया हुआ है 9 लाख। फिर सेकेंड स्टेप में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर 12% है, 12%। तो उस पर से थर्ड स्टेप में ढूंढते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब 9 लाख मल्टीप्लाई 12%, तो आंसर 1,08,000। मतलब वही कि मैंने 9 लाख रुपीस बिजनेस में लगाए हैं, तो उसके 12% के हिसाब से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मेरा 1 लाख का होना चाहिए, 1,08,000 मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन कितना मेरा प्रॉफिट हुआ, वो एवरेज प्रॉफिट अगर मैं ढूंढूं, यहाँ नॉर्मल एवरेज ना, वेटेज एवरेज नहीं है, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट अगर मैं फाइंड करूं, तो आता है टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब सब साल का टोटल अपॉन 5, 1 लाख, 140, 130, 150, 180 डिवाइड बाय 5 मीन 7 लाख डिवाइड बाय 5, तो आंसर 1,40,000। मतलब मैंने सोचा था 1,08,000, लेकिन एवरेज प्रॉफिट मिल रहा है मुझे 1,40,000, तो ये जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो मेरा क्या कहलाया, सुपर प्रॉफिट कहलाया।
तो इसलिए अब जो है वो ये सुपर प्रॉफिट फाइंड करें कि सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, मीन्स 1,40,000 माइनस 1,08,000, तो आंसर 32,000। कितना मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है? तो 32,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ओके और अब जो है वो फाइनली गुडविल फाइंड करें। तो जनरली नॉर्मल सुपर प्रॉफिट हो ना, तो गुडविल की फॉर्मूला आगे हमने देखी थी कि सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। लेकिन यहाँ दो मेथड मिक्स है ना, कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट में सिर्फ और सिर्फ ये गुडविल की खाली एक फॉर्मूला चेंज होगी और कुछ भी चेंज नहीं होगा, बाकी सब तो सुपर प्रॉफिट वाले ही हमने स्टेप किए पांचों। तो इसलिए गुडविल की यहाँ फॉर्मूला बनेगी सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब 32,000 अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 12%। तो 32,000 डिवाइड बाय 12%, तो आंसर कितना मिलेगा? 2,66,666.67। ये हमारी कहलाई गुडविल, ये हमारी गुडविल कहलाई। और ये गुडविल हमने कैसे फाइंड की? तो कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड से। ओके ये स्टेप्स आए ध्यान में। और ऐसे ही हम लोग जो है वो ये चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि राजेश एंड हरीश आर पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट एंड अदर इंफॉर्मेशन, determine the value of goodwill on the basis of 2-year purchase of super profit। 2 years purchase of super profit, मतलब ये नॉर्मल सुपर प्रॉफिट से हमें फाइंड करना, जैसे हमने आगे के क्वेश्चन किए थे, नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड से ढूंढना है। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 8 लाख, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 12%, और 3 साल का प्रॉफिट है 1,20,000, 90,000, 1,50,000। देखो प्रॉफिट थोड़ा कम थोड़ा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी हम लोग नॉर्मल एवरेज ढूंढेंगे, वेटेज एवरेज इसमें लगेगी नहीं। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से फाइंड करें इसको, तो नॉर्मल वही 6 स्टेप आएंगे, वही 6 स्टेप। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ दिया हुआ है 8 लाख, 8 लाख का कैपिटल है। उसके ऊपर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12%, 12% का रिटर्न मिलना चाहिए। मीन्स एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, 8 लाख मल्टीप्लाई 12%, आंसर 96,000। मतलब 8 लाख कैपिटल लगाई तो 12% के हिसाब से मेरा प्रॉफिट 96,000 होना चाहिए, इतना होना चाहिए मेरा प्रॉफिट 96,000। तो अब एवरेज प्रॉफिट ढूंढेंगे कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है एवरेज। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, मीन्स टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स है 1,20,000, 90,000, 1,50,000 डिवाइड बाय 3, तो आंसर मिलेगा 3,60,000 डिवाइड बाय 3, आंसर 1,20,000। एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा 1,20,000। मतलब सोचा था मैंने 96,000 प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन मिल रहा है मुझे 1,20,000, ये एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। और ये जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो मेरा क्या कहलाया? सुपर प्रॉफिट कहलाया। इसलिए 5th स्टेप में हम लोग ढूंढेंगे सुपर प्रॉफिट। जो सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला आती है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 96,000, तो आंसर मिल जाएगा 24,000। सुपर प्रॉफिट कितना मिल गया? 24,000 मिला। और ये जो 24,000 सुपर प्रॉफिट मिला उस पर से हम लोग गुडविल फाइंड करें। गुडविल फाइंड करें कि सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। नॉर्मल ना गुडविल की वही फार्मूला, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। मीन सुपर प्रॉफिट 24,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस 2, जो क्वेश्चन में ही था 2 ईयर्स ऑफ परचेस, तो आंसर आया 48,000। तो इस फॉर्म की गुडविल, इस बिजनेस की गुडविल कितनी हुई? 48,000 रुपीज़ हुई। सबकी गुडविल अलग अलग आ रही है ना, क्योंकि सबकी रेपुटेशन, सबका नाम जो है वो अलग अलग होता है। जैसे जिसका बिजनेस है वैसे जो है वो उसकी गुडविल, जैसे इस फॉर्म की गुडविल 48,000 आई सिर्फ, किसी की जो है वो 2 लाख 3 लाख भी आ रही थी। ओके, तो ये सुपर प्रॉफिट मेथड से इसमें भी हमने कैसे गुडविल फाइंड किया ये समझ में आया ना, ठीक है ना।
तो आज हमने गुडविल के जो है वो ये सब सम्स किए, ये चैप्टर जो है वो आज कंप्लीट किया। अब ऐसे ही अकाउंट के जो है वो दूसरे सम्स और दूसरे चैप्टर अब हम लोग जो है वो दूसरे वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।